गुरु जी प्रणाम। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश सहलोत इंदौर में अपनी सीए की प्रैक्टिस करता हूँ। साथ ही साथ में मुझे आध्यात्मिक विषयों पे अध्ययन करने का भी शौक रहा है। मैंने भगवद गीता भी पढ़ी है, रामायण भी, रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी का वो पूरा अध्ययन किया है, और जाति से जैन हूँ तो जैन धर्मों का भी, दर्शनों का भी अध्ययन किया है। पर विगत 2-4 सालों से मेरे मन में एक भ्रम चल रहा है कि ईश्वर कौन है, किसे ईश्वर माना जाए, या क्या इस पूरे विश्व को कोई शक्ति चला रही है, कोई व्यक्ति के रूप में ईश्वर है, जैसे कि वैदिक ग्रंथों में, सनातन ग्रंथों में कहा गया कि विष्णु भगवान विष्णु, भगवान शिव, इस प्रकार से जो वर्णन आता है। जब भी हम कोई धार्मिक पुस्तक या आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ते हैं, और अधिकांश पुस्तकों में लिखा गया कि विष्णु भगवान जो है इस संसार को चला रहे हैं, ब्रह्मा रचयिता है, और शिव जो है इसके संहारक हैं, या भगवद गीता जब पढ़ते हैं तो लगता है कि भगवान कृष्ण ही इस दुनिया को चला रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस धरती पर विभिन्न प्रकार के धर्म हैं और सबके आराध्य देव अलग अलग हैं। लेकिन पिछले 3-4 साल से अपने मन की गहराई में यह एहसास हो रहा है कि ईश्वर नाम का कोई व्यक्ति तो नहीं है इस दुनिया में। निश्चित रूप से राम हुए होंगे, कृष्ण हुए होंगे, सब व्यक्ति हुए होंगे, महावीर हुए होंगे, इनकी अपन उसके लिए अस्तित्व को क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनका अस्तित्व हुआ होगा, वो अपने जीवन में महान हुए होंगे, और इतने महान हुए होंगे कि उनको ईश्वर के रूप में लोगों ने पूजा होगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई एक व्यक्ति या कोई एक सत्ता इस दुनिया को चलाती है। यदि ऐसा होता तो केदारनाथ में इतनी बड़ी घटना नहीं होती। बहुत सी जगह हम देख रहे हैं कि गरीबों को कुचला जा रहा है, पीड़ितों को कुचला जा रहा है। तो इस प्रकार की घटनाएं कोई ईश्वर नहीं कर सकता। कोई ईश्वर कभी भी ये नहीं करेगा कि मेरी जनता के साथ अन्याय हो, कोई ऐसा देख नहीं सकता। हाँ, लेकिन कर्मशास्त्र जरूर होता है कि कर्मों के आधार पर, आपके प्रारब्ध के आधार पर आपको सुख और दुख अगले जन्म में मिलता है। पुनर्जन्म को मैं मानता हूँ, उसमें मेरी आस्था है। लेकिन गुरुजी से मेरा ये प्रश्न है कि जो मेरा भ्रम चल रहा है मस्तिष्क के अंदर, और मुझे ऐसा एहसास हो रहा है गुरुजी कि ये जो ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड या जो प्रकृति है, यही एक प्रकार से ईश्वरीय सत्ता है। और प्रकृति अपने आप चलती है, कभी ख़त्म नहीं होती। दुनिया में लोग आते हैं, जाते हैं, दुनिया नष्ट होती है, फिर से उसका प्रारंभ होता है। तो ये सारा जो कार्यक्रम है, ये कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है, ये परम सत्ता प्रकृति, और उसको हम ईश्वर मान सकते हैं। जैसे हाल ही में सदगुरु कबीर की पुस्तक का मैंने अध्ययन किया। सदगुरु कबीर भी ये बोल रहे हैं कि राम मतलब आत्म तत्व। राम से उनका इशारा सिर्फ ये है कि आपके अंदर जो आत्मा है वही राम है। तो काफ़ी कुछ समझ में आया कि कबीर साहब भी क्या इंगित कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अपनी आत्मा शुद्ध होती है, और वही उसको ही आप परम सत्ता में मिलाएं। तो मेरा कन्फ्यूज़न आप दूर करें कि वास्तविकता क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आज के युवा पीढ़ी इन चीज़ से दूर भागते हैं, और आपने उसको जानने की इच्छा से अग्रसर हुए हैं। इसलिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और आपके एक एक शंकाओं का समाधान मैं रखने का प्रयास करूँगा। यहाँ आपने कहा कि ईश्वर के रूप में कोई पुरुष सामने नज़र नहीं आते, कोई मनुष्य सामने नज़र नहीं आते। ईश्वर दरअसल पुरुष नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम ईश्वर नहीं है। ईश्वर नाम एक सत्ता का है, और आपने उसको प्रकृति माना। प्रकृति के अंदर में पैदा करने की क्षमता नहीं है। प्रकृति जड़ है। इन जड़ को संचालन करने के लिए जो सत्ता है, उस सत्ता का नाम है परमात्मा। तो 3 चीज़ें जो हैं वो अनादि हैं, ईश्वर, प्रकृति और जीव।
जीव भी अनादि है, परमात्मा अनादि है, प्रकृति भी अनादि है, ये तीनों अनादि हैं। वेद कहता है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवती अनशनन्नु अभिचाक्षिति। ईश्वर, प्रकृति और जीव तीनों का मिलान वेद की मानी ज्ञान है, वेद की मानी पुस्तक नहीं है। वेद की मानी है ज्ञान। ज्ञान किसका? परमात्मा का। इनके लिए, मनुष्य मात्र के लिए कितना मनुष्य मात्र को जितना चाहिए, इसलिए वेद में नीति नीति शब्द आया कि इतना ही नहीं, और है और है और है। हर एक की दिमाग की परिधि बराबर नहीं है, जो जितना हम निकालते जाएंगे उनको उतना प्राप्त हो जाएगा वेद परमात्मा के ज्ञान समझ। तो उसमें बताया गया है कि ईश्वर, प्रकृति और जीव ये तीनों समकालीन है, बराबर से है। तीनों में अंतर ये है कि परमात्मा ज्ञान में परिपूर्ण है, प्रकृति ज्ञान शून्य है। जीवात्मा में कुछ ज्ञान है और कुछ अज्ञानता है। तो जीवात्मा अपनी अज्ञानता को दूर करने के लिए और जो ज्ञान रूपी पूर्ण परमात्मा है उससे ज्ञान प्राप्त करने के लिए परमात्मा को तलाश या उसके सानिध्य को लाभ करना चाहता है। तो कैसा है कि है बराबर से। एक वृक्ष है प्रकृति, उस प्रकृति रूपी वृक्ष में मानिए दो चिड़िया बैठी, एक है जीवात्मा रूपी और दूसरा है परमात्मा। तो जो परमात्मा रूपी चिड़िया है उसको ना खाने पड़ता, वैसे परमात्मा को चिड़िया मत समझिएगा, मैं केवल समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि वो अनशनन्नु अभिचाक्षी थी, उसको खाने पीने की आवश्यकता नहीं है, वो सर्वज्ञ है। और जीवात्मा अल्पज है, जीवात्मा को खाने पीने की जरूरत है, आवश्यकता है, लेकिन है तीनों बराबर से, आगे पीछे छोटा बड़ा नहीं है। इसलिए वेद कहता है कि ये तीनों सत्ताएं जो हैं वो बराबर है। परमात्मा ज्ञान में परिपूर्ण है और प्रकृति जड़ है, प्रकृति में पैदा करने की क्षमता नहीं है, प्रकृति परिवर्तनशील है। जैसा हमारे सामने, आपके सामने ये रखे हैं टेबल, लेकिन एक बीज से बना, पौधा बना, पेड़ बना, उसको हमने कटवाए, आरा मशीन में चिरवाए, इसका लकड़ी बना, बुरादा बना, कोयला बना, नाम बदलते जाएंगे जहाँ जहाँ। जैसे इसको चूल्हा के पास ले जाएंगे, इसका नाम ईंधन होगा, इसको जला देंगे, इसका नाम कोयला बनेगा, धुआं बनेगा उससे। और इसको यज्ञशाला में ले जाएंगे, इसका नाम होगा संविदा। प्रकृति वही है, नाम बदलते हैं। तो प्रकृति परिवर्तनशील है, परमात्मा परिवर्तनशील नहीं है, सदा सर्वदा एक रस में रहता है। और परमात्मा एक परम सत्ता का नाम है, परम शक्ति का नाम है, जिसको ऑलमाइटी भी हम कहते हैं। परमात्मा ने जीवात्मा को स्वतंत्र बनाया है, कर्म करने में स्वतंत्र है और फल भोगने में स्वतंत्र है। रही बात कि उसके रूप में, चाहे शिव हो, शंकर हो, विष्णु हो, आदि आदि, तो ये सब नाम परमात्मा के ही हैं। वेद कहता है एकम सद विप्रा बहुधा बदलती। परमात्मा एक है, उसको बहुत नामों से पुकारा जाता है। जैसा शिव के माने है कल्याणकारी, जो वो हमारा कल्याण करते हैं उसका नाम शिव है। और जब हमारे किए हुए कर्मों का सजा देते हैं उसका नाम रुद्र है, रुद्र माने रुलाने वाला। और उस समय हम रोते हैं जब हमारे किए हुए कर्मों का सजा हमें मिलता है। विष्णु वो विचरण करने के कारण उसका नाम विष्णु है। तो कहने का तात्पर्य ये है, एक अंशद विप्रा बहुधा बदलती। जो परमात्मा एक है, ज्ञानी लोग उसको बहुत से नामों से पुकारते हैं, लेकिन वहां बहुत से नामों में कहीं भी नाम राम नहीं आया परमात्मा। कारण राम इसीलिए नहीं होगा कि राम के रूप चलेंगे, एक राम, दो राम, अनेक राम। पर परमात्मा एक है, वो दो और अनेक होना संभव नहीं। राम मैं नहीं समझी।
रामा रामा रामो, राम एक वचन द्विवचन बहुवचन, तो राम के साथ एक वचन द्विवचन बहुवचन लगेंगे। राम का राम ने जाप को। हाँ, वो षष्ठी में अलग होगा, सप्तमी में अलग होगा, तो रूप चलेंगे, इसको रूप बोला जाता है। लेकिन परमात्मा का रूप नहीं चलेगा, वो एक ही है और अद्वितीय है। तो राम को इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है परमात्मा ने, भगवान कहा गया है परमात्मा ने। भगवान के माने ऐश्वर्यशाली, ऐश्वर्य युक्त, ऐश्वर्यवान, तो ऐश्वर्यशाली वो तो थे, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसलिए भगवान। लेकिन परमात्मा ने, परमात्मा वो है जो सत चित और आनंद स्वरूप है, जो तीन गुण वाला है। वो सत भी है, चित भी है और आनंद स्वरूप है। प्रकृति एक गुण वाला, प्रकृति केवल सत, इसमें चेतनता नहीं, आनंद का गुण नहीं। जीवात्मा में दो गुण है, जीवात्मा सत भी है और चेतन भी है, आनंद स्वरूप नहीं। परमात्मा सत्य है, चेतन है और आनंद से वंचित नहीं होते। तो राम को अगर हम ईश्वर मानेंगे, तो जब माता सीता को रावण उठा कर ले गया, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम आनंद से वंचित हुए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि परमात्मा को हम वेद के आधार पर ही कहते हैं। वेद में आया है, त्वमीना पिता वसो त्वम माता शतक बहुविधा आधाते सुनमी महे, जिसका हिंदी में हम सरलीकरण करते हैं, क्या बोलते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव। किनके लिए कहा गया? राम के लिए नहीं, परम सत्ता, ये परम शक्ति के लिए, परमात्मा के लिए, सृजनकर्ता के लिए, स्थितिकर्ता के लिए, प्रलयकर्ता के लिए, मानव मात्र के किए हुए कर्मों का फलदाता के लिए। अब परमात्मा अगर राम को हम मानेंगे, तो राम हो सकता हमारे और आपके पिता हो, लौ और कुश के पिता हो, राजा दशरथ के पिता नहीं थे, माता सीता के भी पिता नहीं थे, भरत शत्रुघ्न आदि के भी पिता नहीं थे, इसलिए राम का परमात्मा का होना संभव नहीं। अगर राम को पिता मानेंगे तो राजा दशरथ को पिता का, यानी परमात्मा का भी पिता मानना पड़ेगा, और परमात्मा अजन्मा है। इसीलिए वेद कहता है वो तीन गुण वाला है, सत्य है, चित्त है और आनंद स्वरूप है, आनंद से कभी भी वंचित नहीं होता, वो हमेशा हमेशा के लिए एक रस में रहता है। अब इसमें कुछ लोगों ने क्या किया, जैसे इस्लाम वालों की मान्यता है, कई बार मैं पूछ भी लेता हूं उन लोगों से, क्या आप नमाज क्यों पढ़ते हैं? तो इस्लाम वालों की मान्यता है कि हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का आदाब बजा लाते हैं, मेरे नमाज पढ़ने से अल्लाह खुश होते हैं। अगर नमाज पढ़ने से अल्लाह खुश होंगे तो ये ज़रूरी है कि नमाज पढ़ने से अल्लाह नाखुश जरूर होंगे पढ़ने से पहले। भाई जब वो नाखुश ना हो तो उसको खुश क्यों करने जाएंगे आप? तो उसमें तब्दीली आ जाएगी, परिवर्तन आ जाएगा, चेंजिंग आ जाएगा। खुश और नाखुश, संतुष्ट असंतुष्ट, प्रसन्न अप्रसन्न, तो जिसमें तब्दीली आवे वो परमात्मा नहीं हो सकते, वो सदा सर्वदा एक रस में है। अब रही बात, हम जो इबादत करते हैं, उपासना करते हैं, उसमें परमात्मा का लाभ नहीं हुआ, हम अपने निजी लाभ के लिए करते हैं, उसमें परमात्मा को लाभ नहीं है जरा सा भी। और निजी लाभ के लिए करते हैं कि वो मनुष्य को ही वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, किसी जीव जंतु को उपासना करके हम नहीं पाते, उसके लिए काम है नहीं, वो भोग योनि में वहाँ कर्म है नहीं, और हमारे पास कर्म भी है और भोग भी है। हमारे पास दो बातें हैं, कर्म हम करेंगे, भोगना हमें ही पड़ेगा, कर्म और भोग जीवात्मा के लिए दो है। तो हम जो उपासना करते हैं वो हमारी ड्यूटी है, वो हमारा परम कर्तव्य है कि हम सब काम काज छोड़ करके उस परम सत्ता के सामने अपने को समर्पित करें, और बिना लोभ और लालच के। अब ये नमाज पढ़ने वालों से पूछे क्यों पढ़ा है, बोले जन्नत में जाना है, जन्नत में जाएंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे तो दोज़ख में जाना पड़ेगा। तो जिन लोगों की ये मान्यता है कि नमाज पढ़ेंगे जन्नत में जाएंगे, रोज़ा रखेंगे जन्नत में जाएंगे, हज करेंगे, ज़कात देंगे, आदि आदि करेंगे तो जन्नत में जाएंगे, नहीं जाएंगे दोज़ख में जाना पड़ेगा। जन्नत में जाएंगे तो वहाँ हूर है, हिल्मा है, पाक शराब है, हदाइका अनाबम व कवाइबा तुराबम व का संदिहाका ला यस्मऊन फीहा लगवम वला किज़्ज़ब। कुरान कह रहा, मैं नहीं कह रहा।
कौन सी सूरा आयत है वो भी आप बता दें, सूरह रिकॉर्ड हो जाए। सूरह वाक़िया में है, वैसे एक दो जगह नहीं है, अनेक जगह है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। पर हाँ, कुरान के जानने वाले कहेंगे हिंदू कि ये शास्त्रों में कुरान भी का है या नहीं है। और ये चीज़ तो गुरु जी हिंदू शास्त्रों में भी लिखी है। आराम है, आहिस्ता आहिस्ता। तो अब इन्होंने अगर नमाज पढ़ी, रोज़ा रखा, ज़कात दिया, हज किया, कलमा पढ़े, तो पीछे मंशा क्या है, उद्देश्य क्या है? जन्नत में जाना और नरक के आग से बचना। लेकिन वेद मना करता है, योगेश्वर कृष्ण ने भी मना किया। बोले परमात्मा के सत्ता को पाने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए, अगर परमात्मा को हम नहीं जानेंगे तो उसकी उपासना हमसे होना संभव ही नहीं होगा। रही बात जन्नत में जाने वाली, कि अगर तुम जन्नत में जाने के लिए करते हो तो इसका मतलब लोभ और लालच है। योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं माँ फले सु कदाचन, उम्मीद न रखो, फल की आशा न रखो, निष्काम भाव से करो। तो निष्काम भाव का जो पाठ है वो महज वेद के अंदर में ही है। इसलिए आप देखते होंगे जहाँ यश करते हैं वो सब आहुति डालते, इधर नमम यही तो रखी, मेरा नहीं आदि। तो यहाँ जन्नत में हमें जाने की ख्वाहिश नहीं, हम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, हम मनुष्य होने के कारण इबादत करना हमारा फर्ज है, उपासना करना हमारा फर्ज है, हमारा परम कर्तव्य है। लेकिन हम परमात्मा को जान करके उपासना करेंगे, अनजान नहीं। अनजान में करेंगे तो क्या होगा? इसलिए मैं कहूँगा कि इबादत करते हैं जो लोग जन्नत की तमन्ना में, जन्नत माने स्वर्ग, इबादत माने उपासना, तमन्ना माने इच्छा। जो लोग स्वर्ग में जाने की इच्छा से इबादत करने के लिए कहा, जो लोग जन्नत की ख्वाहिश में इबादत करते हैं, वो इबादत नहीं है, वो एक तरह की रिश्वत है, घूस है। तो परमात्मा घूस लेते हैं? परमात्मा का घूस लेना तो दरकिनार, परमात्मा तो जानते के लिए घूस होता है क्या? वो तो हमारे जैसे लोगों के लिए, जैसा हर्षद मेहता से अटैची थामी थी, आज तक भारतवासियों को पता नहीं लग पाया कि वाकई में नरसिम्हा राव साहब ने अटैची थामी थी या नहीं। अब पिछले दिन सुखराम जी 4 करोड़ रुपया के ऊपर गद्दा लगाए सोए थे, वो इतने दिन बाद केस खुला है। तो ऐसे लोगों को चाहिए, परमात्मा को नहीं। परमात्मा कहते हैं कि तुमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तुम करोगे तो इंसान कहला पाओगे, नहीं वरना नहीं। तुम ये करोगे तो परमात्मा का संतान कहला पाओगे, वरना नहीं। तो ये परमात्मा का संतान होने के कारण परमात्मा के गुणों को धारण करना, और पिता के गुणों को संतान ने धारण नहीं किया तो पिता उनको अपनी संपत्ति से भी वंचित कर देते हैं। तो यहाँ मैंने इसलिए बोला कि इबादत करते हैं जो लोग जन्नत की तमन्ना में, इबादत तो नहीं है एक तरह की, वो तो रिश्वत है। सच्चा से नहीं किया, जन्नत में जाने के लिए किया, नहीं करेंगे तो कहता दोज़ख में जाना पड़ेगा। तो उनके लिए भी मैं कहा हूँ, जो डर कर नारे दोज़ख से खुदा का नाम लेते हैं, कहाँ की बंदगी है? बुज़दिलाना है, हरकत है, ये मूर्खता का परिचय है। तो सच्ची बंदगी क्या है? मैंने बोला मगर जब शुक्र नेमत से जब ही झुकती है बंदे की, ये सच्ची बंदगी है, एक शरीफाना इबादत है। जब मानव अपने आप को सरेंडर कर देता है, समर्पित कर देता है, क्या है परमपिता परमात्मा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अगर चाहिए परमात्मा तो धियो यो न प्रचोदयात् चाहिए। इसलिए हम लोग गायत्री मंत्र में क्या बोलते हैं? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। परमात्मा का मुख्य नाम, निज नाम ओम है। उसमें गुण क्या है? वो सुख का देने वाला है, दुख विनाशक है, प्राणों से भी प्यारा है, इसीलिए हमने उसको वर्ण किया। तत्सवितुर्वरेण्यम, उसी को हम आपको वर्ण करते हैं। तो जब हम परमात्मा को वर्ण किए तो हमें परमात्मा से ही मांगना है। लेकिन दुनिया के लोग वर्ण करने के लिए, परमात्मा को वर्ण तो करने के लिए कर लिया, लेकिन यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ खाना बदो जैसे घूम रहे हैं। कहीं काशी हरिद्वार बद्रीनाथ जा रहे हैं, कहीं जेरूसलम बैतुल मुक़द्दस पहुँच रहे हैं, कहीं मक्का मदीना पहुँच रहे हैं, कहीं कहीं। लेकिन वरण जिसको क्या, उससे मांग नहीं रहे हैं। अब रुई की दुकान में जाकर के कोई कोयला मांगेगा तो मिलना संभव है क्या? इसलिए जिसको वरण किया उससे मांगना चाहिए। तो हमने वरण किया, इसलिए हमने क्या मांगा?
ये धियो यो न प्रचोदयात्, ऐ पिता आप हमें बुद्धि दीजिए, आप हमें विद्या दीजिए, क्योंकि मानव जीवन को सफल बनाने के लिए 2 चीज की आवश्यकता है। यही कारण बना कि योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं कि तुम इबादत अगर करते हो उम्मीद रख करके, फल की आशा रख करके, तो वह इबादत नहीं है। तो बोले क्या करना चाहिए? तो योगेश्वर कृष्ण मां फलेषु रगामि, हाँ, फल की आशा न रखते हुए अपने को समर्पित करो। लेकिन इन चीजों को बड़े बड़े लोगों ने नहीं जाना। आपने बाबा कबीर की बात कही, कबीर ने भी नहीं जाना। कबीर ने कोसा मुसलमानों को भी, हिंदुओं को भी। मुसलमानों से कह दिया कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद नहीं बनाए, ताको मुल्ला बांध दे, क्या बहरा हुआ खुदा। मस्जिद में जो अजान लगाया जाता है उसको उन्होंने बांध कह दिया, क्या अल्लाह बहरा हो गया जो तू चिल्ला रहा है, ये कह रहे हैं। लेकिन जो अजान पुकारा जा रहा है वो अल्लाह के लिए नहीं, वो नमाजियों के लिए। इसलिए उस बोल में ये कहा जा रहा है हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज के लिए, वो अल्लाह के लिए नहीं है, वो नमाजियों को बुलावा। अजान शब्द का अर्थ होता है बुलावा। किसको बुलावा? नमाजियों को। नमाज का वक्त हो गया है इसलिए आओ नमाज के लिए। कभी न सोचा ये अल्लाह को पुकार रहा है, उन्होंने इसकी जानकारी नहीं उनके पास। हिंदुओं को भी पूछ दिया, पत्थर पूजन हरि मिले, मैं भी पूजू पाता, उससे तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। अब मूर्ति पूजा करना नहीं, नमाज पढ़नी नहीं, तो करना क्या है नहीं बता पाए कभी। इंसान की मदद करनी, अपने अंदर खोजो, अपने अंदर भाई अपने अंदर में खोजने के लिए पहले तो जानना पड़ेगा ना अपने को। खोजेंगे तो हम नहीं जानते, हम 4थे मंजिल पे चले गए, फिर वहां से सीढ़ी चल के नीचे आए। हमें जानना पड़ेगा हमें कहाँ पहुंचना है। इसलिए कबीर एक बात और कह रहे, क्या देखिए, कबीरा मन निर्मल भयो जिस गंगा की नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। ये तो दुनिया को और मूर्ख बना दिया। हरि कबीर के पीछे फिरेंगे, कबीर बड़ा है या हरि बड़ा है? कौन सी अकलमंदी की बात हो रही है? कबीर कह रहे हैं कि हरि पीछे पीछे फिरेंगे कहत कबीर कबीर। है कबीर तुझे क्या चाहिए? यानी हरि से भी कबीर बड़ा हो गया तो कबीर हरि को भी अपने पीछे फिराने लगे, संभव ही नहीं है। इसलिए मैं पहले ही बोला, इबादत हम करेंगे, उपासना हम करेंगे, वहां में लाभ होगा, अन्य को नहीं, दूसरों को नहीं। हम अपना ड्यूटी का अंजाम देंगे, कर्तव्यों का पालन करेंगे, वो हमारा कर्तव्य। मनुष्य ही इबादत के लायक है, बाकी कोई इबादत के लायक नहीं है। पशु पक्षी को, जीव जंतु को, कीट पतंग कोई इबादत नहीं करता, सिवाय मनुष्य को छोड़कर। ये सौभाग्य किसी को प्राप्त हुआ ही नहीं। अब कबीर कह रहे हैं कि मन को इतना शांत बना लो, इतना कोमल बना लो जैसा गंगा का पानी है, तो क्या होगा? बोला हरि तुम्हारे पीछे फिरेंगे। हरि क्यों पीछे फिरेंगे कबीर के? हरि की तो आवश्यकता नहीं है। हरि ने नहीं बोला इबादत तुम करोगे फल तुम्हें मिलेगा, उसको हरि को थोड़ा लाभ है। तो इसका एक समाधान मैं दे रहा हूं, उपनिषद में आया है। जैसा ये शरीर एक कंप्लीट शब्द है, इसमें हाथ है, पांव है, आंख है, कान है, नाक है, सर है, धड़ है आदि। शरीर का अंग है हाथ। हाथ जिस काम को करता है, आत्मा से कहे कि मैं अपना काम बंद कर देता हूं, तुम संभालो। आत्मा क्या कहती है? आत्मा कहती है अभी बंद करो भाई। बोले नुकसान नहीं होगा तुम्हारा? बोले अरे हमारा नुकसान तुम क्या कर पाओगे, दुनिया में जाओ। बहुत सारे लोगों के हाथ यहाँ से कटा, यहाँ से कटा, यहाँ से कटा, दोनों हाथ नहीं। आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा। हाथ के काम बंद कर देने पर आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा। पांव चलना बंद कर दे, आत्मा से कहना चलना बंद कर देता हूँ, तुम संभालो। तो आत्मा कहती है बिना पैर वाले लोग भी जी रहे हैं। जुबान बोलना बंद कर दे तो आत्मा कहते हैं गूंगे लोग भी जी रहे हैं। आंख देखना बंद कर दे तो प्रज्ञाचक्षु लोग भी जी रहे हैं। कान सुनना बंद कर दे तो बहरे लोग भी जी रहे हैं। शरीर काम करना बंद कर दिया तो आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा। शरीर में आत्मा रहने का नाम जिंदा और आत्मा के निकलने का नाम मुर्दा। अब आत्मा शरीर से ये कहे कि भाइयों तुम लोगों ने काम बंद करने के लिए कहा था, किसी ने काम तो बंद नहीं किया, पर मैं आत्मा हूं, आत्मा रूपी जिस कार्य को मैं अंजाम देती हूं मैं उसको बंद कर, तुम संभालो अपने शरीर को। क्या होना है? इसका मतलब ये हुआ स्थूल शरीर काम करना बंद कर देने पर आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा।
किंतु आत्मा अगर काम करना बंद कर दी, स्थूल शरीर खत्म। यहाँ पर भी ठीक वही मिसाल है। जो लोग इबादत करके, उपासना करके, आरती उतार करके, क्या क्या करके परमात्मा को संतुष्ट करना चाहते हैं, तो परमात्मा कहेंगे तुम्हारा काम ही सब बंद हो जाएगा, तो मेरा बिगड़ेगा नहीं। लेकिन याद रखो, मेरे जिम्मे में जो काम है सृष्टि की रचना करना, उसको स्थिति में लाना, इसका प्रलय कर देना, मानव मात्र का किए हुए कर्मों का फल देना, जिस दिन मैं उस काम को बंद कर दूंगा, तुम्हारा सारा काम बंद हो जाएगा, अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो लोगों ने यहाँ क्या बोला, राम नाम सत्य है। लोगों ने क्या कहा, राम नाम सत्य हो जाएगा। पर राम नाम सत्य है वो तो ठीक है, लेकिन फिटिंग गलत हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ऐसा राम नाम सत्य है तो कहाँ है? सत मतलब सत्य। जब राम संसार नाम जाता है। सत्य है जब लोग कहते हैं तो किस समय कहते हैं? सत्य अर्थ क्या है? अंतिम में नंबर नहीं, अभी आपने बताया सत्य चित्त आनंद, उस संदर्भ में सत्य का मतलब क्या है? वो सत्य अलग है, वो सत्य। अच्छा, उसके और ये सत्य, ये सत्य सत्य है। वो सत्य की बात है। राम नाम सत्य है। सत्य है। सत्य किस जगह? सत्य। किस जगह? संख्या में संसार में। मुर्दों के साथ। दोनों के साथ। इसका मतलब उससे बाहर राम नाम सत्य नहीं है। विवाह मंडप में आप कह के दिखा दीजिए जरा। विवाह मंडप में जाकर के कोई बोले राम नाम सत्य है, झाड़ू एक भी नीचे नहीं गिरेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? फिटिंग गलत है। फिटिंग गलत करेंगे शॉर्ट सर्किट होगा। आज दुनिया में भी ठीक परमात्मा के नाम से ऐसा ही हुआ पड़ा। गलत स्टेशन में लोग चले गए और गलत स्टेशन में जाने के कारण परमात्मा को समझ नहीं पाए। इसीलिए वेद कहता है परमात्मा को मानने से पहले उसको जानो। जी बोलिए। दो प्रश्न। पहला प्रश्न ये कि फिर इसका मतलब ये कि भगवान को हमने बनाया, हैं? भगवान को इंसान ने बनाया। फिर तो फिर सात कांड रामायण सुनने के बाद सीधा राम का संपर्क हो जाएगा। अब तक तो मैं ईश्वर के बारे में बताया, ईश्वर नहीं, कौन है? मैं परमात्मा लिमिटिंग हुआ आपका। नहीं, मेरे ये कहने कि परमात्मा और भगवान जब दो में हमने अंतर कर दिया। भगवान तो मैं बोला ऐश्वर्यशाली ऐश्वर्यवान जो है वो भगवान है। आप हमारे लिए हो सकते हैं, आपके लिए कोई और हो तो सकता इसका है। मतलब ये कि इंसान ने भगवान बनाया ना, हाँ, भगवान तो एक सीमित दायरे एक के से अंदर। बताया। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न मेरा ये कि यदि उपासना का फिर क्या माध्यम होना चाहिए? उपासना का माध्यम यही होना चाहिए, उसको तो जानने के बाद ही हम कर पाएंगे ना उपासना क्या है। फिर तब तक इंसान क्या करे? हैं? परमात्मा को तो मानते हैं हम, हाँ। परमात्मा को हमने माना। नहीं, मानने के लिए तो जान करके मान रहे हैं या बिना जाने माने? नहीं, परमात्मा है ये तो एक सृष्टि का निर्माता है। वो एक कारण है जिस कारण से सृष्टि चल रही है। वो कारण है जो सबके बीच में दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता, लेकिन फिर भी उसकी सत्ता दिखाई देती है, महसूस होती है। चलिए मैं ये महसूस होती है। तो उसको यदि हमें उपासना करनी है, यदि जी, हमें उपासना करनी है, तो उसका माध्यम क्या हो? तो उसके लिए जानना पड़ेगा ना उपासना क्या, क्यों, कैसे। ठीक है। उपासना हाँ, क्या, क्यों और कैसी। बिल्कुल। तो उपासना क्या, इसको जब हम जानेंगे पहले, तो उपासना उसी का ही नाम है। वहाँ शब्द है उप और आसन। उप माने सामने, आसन माने बैठना। एकाग्र होकर बैठकर ईश्वर का चिंतन और मनन करना, उपासना उसको कहा जाता है। ईश्वर के गुणों का वर्णन करने का नाम उपासना है। और गुण केवल ईश्वर में ही है, अब गुण उसमें है नहीं, तो उनके गुणों का बखान करना, गुणों का वर्णन करने का नाम ही उपासना है। गुरु जी, आपने अभी ये फरमाया कि परम सत्ता जो है परमात्मा वो अजन्मा है। हाँ। अजन्मा है इसका मतलब कि वो किसी मनुष्य के रूप में नहीं है। मनुष्य है नहीं, मनुष्य तो को जन्म लेना पड़ेगा ना। हाँ, मतलब कि कोई मनुष्य, कोई जीव तो है ही नहीं वो परमात्मा से। तो गुरु जी फिर पढ़े लिखे लोगों को कैसे समझ में आएगा कि परमात्मा क्या है? हमारे को समझ में नहीं आ रहा कि परमात्मा क्या है। तो समझने का वेरी देयर यस, तो थोड़ा सा गुरु जी इस पर और प्रकाश डालिए ना कि परमात्मा है कौन आखिर? परमात्मा या वही कोई तो अज्ञात आप- शक्ति है या ये पूरा ब्रह्मांड को परमात्मा माने, उसको माने? परमात्मा सिर्फ अब एक तो मैं पहले आप तक तो उसी पर ही चर्चा हुई। नहीं, चर्चा हुई गुरु जी, पर समाधान नहीं मिल पाया, इस जिज्ञासा शांत नहीं हुई। नहीं। परमात्मा ना जिज्ञासा शांत
होगी तो तब जब आप उसको सुनेंगे। अब तक जो मैं बोला उसको आपने नहीं सुना ना गुरु जी? अच्छा सुना। सुनते होते तो फिर ये सवाल तो शंका समाधान वही हो गया था। नहीं गुरु जी थोड़ा सा जो और समाधान करिए। थोड़ा अनाड़ी अज्ञानी है, अज्ञानी है अपन लोग, अज्ञानी है गुरु जी। थोड़ा सा समाधान और करिए कि नहीं देखिए फिर आ रहा हूँ। परमात्मा उस सत्ता का नाम है। देखो आपने बताया, हाँ। लेकिन साथ में ये भी बताया कि परम सत्ता परम आत्मा कोई व्यक्ति नहीं है, वो अजन्मा है, हाँ। है ना? परम सत्ता परम आत्मा ये अजन्मा अजन्मा तक तो है। मैं अभी गया नहीं था। हाँ एक बात है, वो बिल्कुल सही है गुरु जी आपका, वो समझ में आ रही है मेरे को अजन्मा है, बात। परमेश्वर- और वही जो है कर्मों का, अपने कर्मों का फल देता है, वही नहीं, संसार को चलाता है, निर्माण करता है या सुनिए, प्रलय करता राजेश है। भैया, आपको आपके कर्मों का फल देने वाला परमात्मा नहीं है, नहीं है ना? नहीं है। परमात्मा ये नहीं है। सवालों का जवाब वो क्योंकि मैं तो गलत कह रही नहीं, हूँ। परमात्मा तो बताइए, ऐसा परम हमको सत्ता है, सिखाया गया है परम बार सत्ता बार, जो वो कह रहे हैं कि हमको सिखाया गया है, एक व्यवस्था है। डराया गया है, उस अच्छा, चीज उसी- को उसी- लेके हमको बार बार ये कहा गया है कि तुम अच्छे कर्म करो, क्योंकि तुम अच्छे कर्म नहीं करोगे तो तुमको यहाँ जाने को जगह नहीं ये मिलेगी। तो सही है तो ना? दैट नहीं, 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 वहाँ हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई ऑन योर कर्म। ना Yes, ना yes. नहीं, वैदिक सिद्धांत में वह जाने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। कर्म करना यह मनुष्य का काम है। मनुष्य के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 चीज है, और कर्म का फलदाता परमात्मा है। इसीलिए हम अच्छा करें या बुरा करें, जब बुरा करेंगे फौरन भय लज्जा शंका उत्पन्न हो जाती है। वह केवल हिंदुओं के लिए नहीं, ईसाइयों के लिए, जैनियों के लिए नहीं, मुसलमानों नहीं के तो लिए फिर नहीं। हम फिर एक तरफ हम बोल रहे हैं कि हमको फल की चिंता करे बिना कर्म करते रहना चाहिए, तो वो फल की- अच्छा हो या बुरा हो ये हमारी जवाबदारी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, पर वो दूसरी चीज है, ये बात दूसरी है। यहाँ दैट इज मिस इंटरप्रिटेशन। No, no, no. समझिएगा बात, हम वहीं आ जाएंगे। इसको समझने का प्रयास करें। फल की आशा न रखते हुए काम करने का क्या तात्पर्य है? सत्कर्म, हैं? सत्कर्म, नहीं, निष्ठा मतलब निष्फल, लगन। निष्काम निष्काम भाव से करना। कार्य करना, जिसको परोपकार कहा जाता है। ठीक है। ये धन नराय विहित कर्म परोपकार। शास्त्र कहता है कि वो नर और नारी धन है जो कि दूसरे का उपकार करते हैं, दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। ये नहीं कि कहीं जाने के लिए, यहाँ जाने की बात ही नहीं है, वो हमारी वृत्ति है। हम सही करेंगे तो हमें फल मिलेगा। तो भोजन करेंगे तो भूख शांत होगा कि नहीं होगा? क्या भूख शांत करने के लिए किसी बीच में किसी जाने की आवश्यकता होती है? क्या फिर से बोले? यानी भूख लगती है तो जब हम भोजन करते हैं तो भूख को शांत कर लेते हैं। तो भूख को शांत करने के लिए किसी और को बीच में आना पड़ा, अपने आप भोजन से भोजन से हो भोजन गया। से ठीक, यही यहाँ पर भी बात वही है। कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं और फल भोगने में प्रतंत्र हैं। अग्नि में हाथ डालना ना डालना वो मेरे इख्तियार में है। आदमी में हाथ डालने से हाथ को जलना ही जलना है, उसको हम बचा नहीं पाएंगे। लेकिन वो विवेक और बुद्धि जो दिया है कि बेटा तुम विवेक और बुद्धिवान हो, विवेकशील हो, हाथ दोगे जलेगा हाथ तुम्हारा। इसलिए हर गलत काम करने से कोई भी, हम जैसे गृहस्थी लोग हैं, अपने परिवार में अपने बच्चों को, अपने संतानों को या अपने इंस्टीट्यूट में जो बच्चे आते हैं, हम नहीं चाहेंगे कि उन बच्चों से कोई गलत काम हो जाए। हम रोकेंगे क्योंकि हम उसके अधिकारी हैं, हम उसके जानकार हैं, इससे भुगतना पड़ेगा, उसको हम जानते हैं, इसीलिए बच्चों को रोकते हैं। यही कारण बना कि जब हम छोटा परिवार में अपने बच्चों को सावधानी बरतने के लिए उपदेश देते हैं, उनसे हर बुराई से बचने के लिए ताकीद करते हैं, तो वो ब्रह्मांड का मालिक है, वो पिताओं का पिता है, वो अपने संतानों से गलत काम थोड़े देखना चाहिए। इसीलिए भय लज्जा शंका उत्पन्न करा देते हैं कि बेटा इस काम को मत कर। लेकिन हम लोग तो स्वार्थी हैं, उसको पुशिंग करते हुए भी कर जाते हैं। लेकिन हर गलत काम करने से पहले वो भय लज्जा शंका उत्पन्न करा देता है। भय लज्जा शंका उत्पन्न कराने वाले का नाम ही परमात्मा। फिर उसका मतलब ये हो कि अगर उसके बाद कुछ हमारे साथ बुरा हुआ, हाँ? हम क्या उसको उसके साथ जोड़ें कि हमने खराब कर्म उसके करे? साथ बुरा हुआ माने मान लीजिए जैसे इन्होंने भी कहा कि हम फल की चिंता करे बिना कुछ कर्म करते हैं, हमारे साथ बुरा हो जाता है। हाँ। तो बुरा हो जाने का अर्थ ये कि हमने कुछ शायद दुष्कर्म करे थे, शायद। तो ये पहले ही बोल चुके थे
कि हम पुनर्जन्म पर विश्वास रखते हैं, हम प्रारब्ध पर विश्वास रखते हैं। विश्वास रखते हैं बिल्कुल। तो हमारे जैसे माँ के उदर से एक बच्चा अंधा पैदा हुआ, पुण्य भी उदय में आता है दीदी और पाप भी उदय में आता है। अब इस्लाम वालों से कहिएगा, वो कहेगा अल्लाह आँख छीन लिया। अब अल्लाह क्यों आँख छीनेगा भाई? और हमारी संस्कृति में क्या है कि उसने आँख से पहले कोई बुरा कर्म किया होगा तो उस आँख से वो वंचित रह गया। तो गुरुजी ये आपकी इसी का नाम अवश्य आपसे आप बताइए क्या संदेह है आपको? मेरा संदेह ये है कि हम यदि ये मानते हैं, यदि मैं पुनर्जन्म में ना विश्वास करूं तो मेरे लिए उसका क्या क्या कारण होना चाहिए? पुनर्जन्म में आप विश्वास नहीं करेंगे, उसका एक मिसाल दीजिए। मैं नहीं मानती कि पुनर्जन्म है। आत्मा अजर अमर है, हाँ, आत्मा का विचरण होता है। हाँ। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करती तो है। दूसरा दर्जे के धारण करने का नाम है पुनर्जन्म। नहीं नहीं, उसमें पुनर्जन्म कैसे हुआ? और आत्मा कहाँ जाएगी? नहीं तो आत्मा शरीर धारण करेगी। मैं भी बोल सकता हूँ। हाँ, प्लीज। क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि आपको जितनी बुद्धि, विद्या, शरीर और घर परिवार मिला, इसका आधार क्या है? आपको लगता है कि मेरे नहीं पुनर्जन्म की कुछ आधार फल क्या है? होंगे? नहीं, आधार क्या है? और वो जो झुग्गी में एक लड़की पैदा हुई है, जो अनपढ़ है, शुरू से ही काम करती रही है, उसमें उसका क्या दोष है और आपका क्या इसका आधार क्या है? भाई ईश्वर नहीं, ये तो इसमें कोई आधार नहीं। इसका मतलब ईश्वर न्यायकारी नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल भी इसमें शर्मा न्याय जी, अन्याय जो क्योंकि- है वो इसी जन्म में है। नहीं, ईश्वर न्यायकारी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। ऐसा है। इसी को मैं सप्लीमेंट करना चाहता हूँ गुरुजी। दीदी एक मिनट, बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया है दीदी, ये शंका देखिए, उठाई है। आप मैथ्स के मैं हैं, इसको आप carry supplement करना forward- चाहता हूँ। आप कैरी फॉरवर्ड नहीं अभी करते। हाल ही में conclusion शर्मा आगे जी खत्म। मुझे एक व्यक्ति मिले बड़े विद्वान। एक मिनट आप सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। बड़े विद्वान साहब, मैं उनको बड़ा विद्वान समझता था और उनकी बात सुनकर मुझे बड़ा अचरज हुआ गुरुजी। मैंने अभी कहा कि मैं पुनर्जन्म में 1000% विश्वास रखता हूँ। व्यक्ति को अपने पुण्य का फल मिलता है, पुण्य उदय में आता है, पाप भी उदय में आता है, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन जैसे अभी दीदी ने कहा कि पुनर्जन्म में यदि भरोसा नहीं किया जाए तो क्या गलती है? इसी संदर्भ में मुझे एक विद्वान मिले, लगभग 70 वर्ष की उम्र उनकी, और वो मुझे गुरुजी एक बहुत बढ़िया बात बोली जो मुझे बड़े अचरज भरी लगी। उन्होंने कहा कि कोई पुनर्जन्म नहीं होता है, स्त्री और पुरुष के मिलन के कारण वो व्यक्ति पैदा हुआ तो मनुष्य बना, घोड़ा और घोड़ी के संभोग से पैदा हुआ तो वो घोड़ा बना। तो बोले इससे पुनर्जन्म कहाँ होता है? ये तो एक साइंटिफिक प्रक्रिया है। तो गुरुजी मैं धक रह गया उसको सुन के, और मैंने चुपचाप वहाँ से अपना रास्ता नापा, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया। तो जो दीदी ने प्रश्न उठाया और जो एक विद्वान ने कहा, समाधान वो दे रहा दोनों हूँ। उसका समाधान पुनर्जन्म दीजिए। ऐसा है कि माँ के पेट से एक अंधा पैदा हुआ। मैं पहले ही बोला था, माँ के पेट से एक अंधा पैदा हुआ। वो अंधा क्यों पैदा होगा और अंधा पैदा होने के लिए उसका नतीजा क्या है? तो आपको जैसे वो गुरुजी ने बोला 70 साल वाले, गुरुजी ने कैसा कैसे भी हो, वो बोलेंगे कि वो जो माता पिता की गलती से हुआ, माता पिता ने संभोग किया, वो जिस तरीके से उनको संतान जन्म नहीं देना चाहिए था, उस परिपाटी को अपनाया, इसलिए बच्चा अंधा पैदा हुआ। अब देखिए यहाँ सोचने और समझने की बात क्या देखिएगा। अंधा जो बच्चा पैदा हुआ, आँख ना रहने का नतीजा किसको भुगतना पड़ रहा है? माँ को, बाप को, या उस बच्चे को? अब बच्चे को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन उस बच्चे को लेकर के माँ बाप के जो कर्म के फल है वो भी भोग रहे हैं। गलती हुआ तीन, माँ बाप जो उसको पालन पोषण कर रहे हैं वो भी भोग रहे हैं ना। उसकी इलाज कराना है, खाली इलाज कराना, उसको हाथ पकड़ करके घुमाना, कुछ करना, कैसा भी कुछ भी हो। अभी कर्म का फल नहीं तो और क्या है? अब यहाँ कर्म के फल तीनों को मिल रहा है, माँ बाप को भी और जिसके पास आँख नहीं है उसको भी। अच्छा, अब बहन जी की इस बात को कहीं तो मैं हैरान हो रहा हूँ, यह इस्लाम वालों की मान्यता है कि पुनर्जन्म नहीं होता है, जबकि ईसाई मानता है। अब हाँ, अब यहाँ पुनर्जन्म नहीं होता है, इस्लाम वाले मानते हैं। और मैं 4 जगह से अभी कुरान से हवाला दे दूंगा कि कुरान में भी पुनर्जन्म है। कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया, कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि ला तुरजऊन। कि कैसे झुटलाते तुम अल्लाह को, तुम्हारे में जान नहीं था,
तुम मूर्छित अवस्था में पड़े थे, मैंने तुम्हें जिंदा किया, फिर मारे जाओगे, फिर जिंदा किया जाएगा, फिर मारे जाओगे, फिर जिंदा उठाया जाएगा। और जिंदा उठाने, मर करके जिंदा उठने का नाम ही तो पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म है क्या? पुनर्जन्म के माने दोबारा जन्म लेना, पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण ये है, अल्लाह ने कहा कुल हल उनब्बिउकुम बिशर्रिम मिन ज़ालिका मसूबतन इंदल्लाह। ये अंतिम पीढ़ी है समय का वो आपसे मार्गदर्शन लेता रहूँगा दिल्ली आके और बाद में। गुरु जी, वैदिक दर्शन स्वर्ग और नरक के बारे में क्या राय रखता है? स्वर्ग माने सुख विशेष और नरक माने उसका उल्टा। तो गुरु जी, जो जहाँ धर्मशास्त्रों में देवलोकों का वर्णन है, इतने प्रकार के देवलोक हैं वो और इतने प्रकार के नरक लोग हैं, वैदिक वाङ्मय में नहीं है। तो स्वर्ग और नरक गुरु जी इसी स्वर्ग संसार माने में जहाँ सुख ही सुख है वो स्वर्ग है, और जहाँ दुख है वो नरक है। इसलिए एक बंगला शायर के कवि ने इत्तेफाक से, वो भी मुसलमान है, वो लिख रहा है कोथाय स्वर्ग कोथाय नरक के बोले ता बहु दूर मानुषेर माझे स्वर्ग नरक मानुषे तो सुरासुर। और कौन कहता है स्वर्ग दूर है नरक दूर में? इसी मनुष्य के अंदर में भी। और आखिरी पंक्ति में यहाँ तक लिखते हैं, स्वर्ग ऐसे दाঁড়ায় তখন আমাদের छूने पड़े, या स्वर्ग सब उपस्थित हो जाता है हमारे झुग्गी और झोपड़ी के अंदर में, जहाँ पर झुग्गी झोपड़ी में जितने लोग रहते हैं सब में चैन रहा। किसने लिखा है? शेख फजलुल करीम। शेख फजलुल करीम को तो अपन नहीं मानते, लेकिन गुरु जी जो वैदिक दर्शन है, हाँ, जो मूल वैदिक दर्शन, मूल वैदिक शास्त्र हैं, जो ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पर स्वर्ग और नरक अस्तित्व में नहीं होते। स्वर्ग और नरक लाइफ आफ्टर डेथ वाली जिंदगी में नहीं ये है। गुरु जी सिर्फ मनुष्य को डराने या समझाने के लिए शास्त्रों में वर्णन है, कितने प्रकार के देवलोक हैं। उसमें देखिए शास्त्रों में वर्णन जो है वो शास्त्र वैदिक मान्यता के अनुसार ऑथेंटिक नहीं है। गुरु जी जैन दर्शन में तो एक एक स्वर्ग लोक का वर्णन है, 14 प्रकार के देवलोक बताए, प्रथम द्वितीय तृतीय। मैं एक गुरु जी समाधान कर रहा हूँ, प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसे करके गुरु जी 14 प्रकार के देवलोक, उसके ऊपर मोक्ष स्थान, उसके ऊपर मोक्ष स्थान बताया वैदिक और इसी प्रकार से नरकों का वर्णन है। देखिए कहाँ किस प्रकार के राक्षस रहते हैं, क्या होता है, पूरा वर्णन है। तो क्या वो वाणी भी असत्य है? देखिए वो तो जो वैदिक दर्शन है वो सृष्टि के प्रथम से है, सृष्टि के प्रथम से है। और वेद, शतपथ ब्राह्मण, उपनिषद, दर्शन, ये चीज जो है वैदिक धर्म में प्रमाणिक ग्रंथ माने जाते हैं। पुराणों को प्रमाणिक ग्रंथ नहीं मानते, और उन पुराणों में ही ये नरक स्वर्ग जो आप सोच रहे हैं उसका वर्णन है। तो वैदिक दृष्टि से जो सर आप कह रहे हैं, कोई भी ऐसा वर्णन नहीं। लेकिन जैन लोग मानते हैं कि महावीर स्वामी जो थे वो केवल कोई ज्ञानी थे, क्या मानते हैं वो भूत विषय भविष्य हमारा वर्तमान नहीं का ज्ञान था है। उनको, तो क्या उनको भी ये ज्ञान सही नहीं था? हम यहाँ जैन नहीं, दर्शन- इसमें देखिए अपन ऐसा जैन है दर्शन के कि लिए संप्रदाय की बात नहीं कर रहे हैं, ये- मैं इसमें ओपन राधा हूँ, जी एकदम मैं ओपन बताऊं, हूँ। जी। महावीर स्वामी ने ही दुनिया वालों को जैनी बनाया, जबकि हमारे स्वामी ऋषभदेव पहले हुए हैं, पहले गुरु हमारे ऋषभदेव हैं। उन्होंने कहा कि इसको जैनी नहीं बनाया, बना, नहीं बनाया। महावीर स्वामी ने भी नहीं बनाया, उन्होंने भी कहा नहीं बनाया। नहीं, वो जैन मत का प्रचार तो महावीर स्वामी से ही हुआ है, उससे पहले नहीं था। तो खैर कौन क्या मान रहा है वो फैक्टर नहीं है, मानना यहाँ मनुष्य मात्र के लिए क्या मानना चाहिए क्या नहीं मानना चाहिए वो विषय है। वो विषय, मूल विषय अपना वो है। हाँ अपन उससे भटकना नहीं चाहते। जी। तो अपन वैदिक वाङ्मय जो है, वैदिक वाङ्मय में लाइफ आफ्टर डेथ वाली जिंदगी में स्वर्ग और नरक की चर्चा नहीं है। तो गुरु जी इसी स्वर्ग का परिभाषा सुख विशेष बहुत बताया। बढ़िया समाधान आपने जहाँ किया पर गुरु जी, बहुत अच्छा समाधान किया। लेकिन इससे जुड़ा फिर एक समाधान और कर दीजिए कि हम हनुमान जी को मानते हैं, हम नाकोड़ा भैरव जी को मानते हैं, या हम और अनेक प्रकार के देवों को मानते हैं, और ये मानते हैं कि वो अपने अच्छे कर्मों से मरने के पश्चात वो देव रूप में इस धरती पर, इस दुनिया में अस्तित्व में हैं, और वो हमें आशीर्वाद देते रहते हैं। तो क्या गुरु जी इसको भी अपन नहीं मानते? हाँ बिल्कुल ऐसा है, ये जानना पड़ेगा पहले। देवता कोई आसमान से गिरते नहीं है और जमीन के अंदर से निकलते नहीं है, मनुष्य ही देवता बनता है, मनुष्य ही राक्षस बनता है। जिस हनुमान की बात आप कर रहे हैं उस हनुमान का दुम लगा दिया है और गले में जनेऊ है, किसी बंदर को जनेऊ पहनते हुए देखा है? अच्छा, उस जाति के जितने भी देखेंगे सबकी पत्नियां जो है महिलाएं हैं। कौन ऐसे माँ बाप थे जो अपने बेटी की शादी बंदरों से किया है?
तो गुरु जी नहीं, आपका आशय ये है कि हनुमान जी मनुष्य थे, बंदर नहीं थे। नहीं मेरा प्रश्न नहीं थोड़ा सा है। मेरा अभी तो कह दिया था, मैं समझ रहे हैं। 5 मिनट और सर, मतलब 5 मिनट समाप्त करते हैं। गुरु जी क्या होता है कि इसको मैंने ऐसा जोड़ा, ऐसा माना, मैं तो आपसे समाधान मान रहा हूँ, एक स्टूडेंट में ज्ञानी नहीं हूँ, हाँ, बार नहीं, बार इस बात को मैं तो वही कह रहा हूँ एक स्टूडेंट के रूप में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, एक विद्यार्थी के रूप में, जिज्ञासु के रूप में। उदाहरण के लिए हम मंदिर गए, दर्शन किया, ईश्वर की प्रतिमा है, ईश्वर नहीं है वो प्रतिमा है, पत्थर है, ये मानते हैं अपन। लेकिन गुरु जी एक बात नहीं, जरूर उस है, पत्थर को ईश्वर मानना ये बुद्धिमानी है या नहीं उस पत्थर में तो निर्बुद्धिता आत्मा है। नहीं है, वो तो मूर्खता है, बुद्धि नहीं है। लेकिन वो आलम्बन है। गुरु जी पत्थर में प्राण नहीं है, हाँ ये तो हम जानते हैं, हाँ लेकिन उस पत्थर के सामने जब बैठते हैं, हाँ। जो प्रतीकात्मक रूप में वहाँ पे रखा गया है, तो उसके सामने बैठकर जब मेडिटेशन करते हैं तो जरूर गुरु जी अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है। हाँ, तो खैर मेडिटेशन करने के लिए फिर आंख बंद क्यों करते हैं? जब मूर्ति के सामने बैठे हैं आप, तो आपकी आंख बंद क्यों है? बीच में खोलते हैं ना गुरु जी, वापस देखने से बंद करते हैं। इसी ऐसा है, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, ऐसा नहीं कि बंद करके उसको खैर देखते हैं, भाई उसका रूप लेते हैं। उसमें पत्थर रखने की, मूर्ति रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अगर इसकी अभ्यासी करेंगे, योग साधन में कहीं भी नहीं लिखा है कि मूर्ति हाँ, रख नहीं करके लिखा, पत्थर सही रख है, करके सही है। केवल यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान समाधि में सही है, के बाद सही है। भाई अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः शोच स्वाध्याय तप संतोष ईश्वर प्रणिधान नियमः, नहीं मैं जो फिर आसन। नहीं मैं गुरु जी जो सप्लीमेंट कर रहा था मेरी बात को, मेरा प्रश्न कि जैसे अभी मैंने हनुमान जी या इनका उदाहरण दिया, तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि गुरु जी जैसे हनुमान जैसे पर्सनालिटी का यदि हम आराधना करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती होगी जो रिजल्ट देती होगी। क्यों उसमें नेगेटिव पॉजिटिव वाली बात है? इसलिए हम आस्था रखते ना, होंगे। हमको नहीं आस्था, देखिए आस्था का गलत होना स्वाभाविक है, और आस्था के साथ धर्म का कोई संबंध ही नहीं है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आस्था अलग चीज़ है, धर्म अलग चीज़ है। कई बार मेरा विषय कॉम्परेटिव स्टडी रिलीजियस है, तुलनात्मक अध्ययन है, तो कई बार मुसलमान लोग भी आक्षेप कर देते हैं कि हमारा आस्था पर कुठाराघात कर रहे हैं। मैंने आस्था तुम अपना अलग रखो, आस्था के साथ धर्म का कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारी आस्था है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली के इशारे से चांद 2 टुकड़ा किया, मैंने कहा चांद को छोड़ो, सरसों का टुकड़ा करना संभव नहीं है। ऐसा उनकी वो आपका विषय है, पर वो उस विषय में यदि पड़ जाए तो अपन अपने लक्ष्य से ही भटक जाए, क्योंकि अपना लक्ष्य तो अंतिम समाधान, अंतिम सुख हाँ, पाना है। वो अपना लक्ष्य को मंजिले मकसूद तक पहुंचने बस, के लिए इसलिए वो कंपैरिजन से मतलब सत्य, ही नहीं है। यानी सत्य का धारण, असत्य का वर्जन, ये मानवता है। और अंधकार का नाश, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि। अविद्या का जब तक नाश नहीं करेंगे, विद्या की वृद्धि हो नहीं पाएगी। तो गुरु जी यही हुआ निष्कर्ष की जो अशुभ कर्म है, खराब कर्म है, तो कैसे कर्म? मैं आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम आपके अंदर में उस सच्चाई को जानने की रुचि है। इसलिए मेरी विनती ये है कि आप एक बार सत्याप्रकाश नामी पुस्तक को पढ़ें, जरूर पढ़ो सत्याप्रकाश। और सत्याप्रकाश ये आपने माननीय डॉक्टर साहब Thank you so much. भाई साहब से संपर्क है, पुस्तक आपको मल्हार नारी समाज की ओर से, मल्हार नारी समाज की ओर से आपको सत्याप्रकाश अपने माननीय डॉक्टर साहब उपलब्ध करा देंगे। और जरूर। मेरी विनती यही होगी, मेरा नंबर ले लीजिए, और हाँ। कहीं पर भी आप किसी तरीके से कहीं पर भी आप अगर बहुत फंस रहे हैं, वर्षों बाद एक कोई अच्छे गुरु जी मिले हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है मेरी जिज्ञासा शायद ये तो भाई साहब की मेहरबानी है।